यात्रा के रचनाकार, तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, राहुल संस्कृतायन, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें सी विकल्प सही है, राहुल संस्कृतायन। अब पहुँच जाएंगे OMR शीट पर, इसी प्रकार की OMR शीट आपको मिलेगी और सी विकल्प सही है। तो पहले का सी क्या करेंगे, पूरे गोले को इस प्रकार से आप यहाँ इस प्रकार से कर देंगे, रंग देंगे, गोले को भर देंगे नीले या काले डॉट पेन से। अब देखिए अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो 4 विकल्प हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती, यशपाल, जयशंकर प्रसाद। तो पहला विकल्प ही सही है। तो दूसरे में इसी प्रकार पहुंच जाएंगे OMR शीट पर, दूसरा का ए गोले को या रंग देंगे पूरे साफ सुथरे ढंग से, इसी प्रकार आपको क्या मिलेगा, OMR शीट मिलेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है? माधव विलास नाभादास की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सेठ गोविंद महान आलोचक थे। जय पराजय कृति निबंध विधा की रचना है। तो इसमें देखिए बी सही है, बी क्या है, सही। अब पहुंच जाएंगे फिर वही OMR शीट पर, कौन सा सही, तीसरा का वी। इस प्रकार से आप गोले को क्या कर देंगे, ए या ऐसे। अब इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और OMR शीट पर जाकर आपको हल करना होगा, गोले को पूरा रंगना होगा जो सही होगा। हिंदी साहित्य में शुक्ल लीग की समय सीमा है। तो देखिए हिंदी साहित्य में शुक्ल लीग की जो समय सीमा है, पहला ही सही है, 1919 से 1938 तक शुक्ल लीग। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? 4 विकल्प दिए हैं, उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक। यानी अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद की रचना है, यह नाटक है। यह क्या है, एक नाटक है। तो अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज पर 6वां प्रश्न कैसा है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, यशपाल, वृंदालाल वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें सही विकल्प जो है ये डी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छाया युग के प्रमुख लेखक हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, 7वां, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं। तो 4 विकल्प दिया गया है, छाया और प्रभा, मर्यादा और हंस, सुधा और हंस, सरस्वती। तो 7वां का सही विकल्प है बी। सही विकल्प क्या है, बी। मर्यादा और हंस के ये क्या थे, इन संपादित करते थे। अगला प्रश्न है 8वां जो आपके सामने है, गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं। गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद। तो सी विकल्प सही है। पहुंच जाएंगे कहाँ, OMR शीट पर। 8वां का सी क्या कर देंगे, ए या। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों का कर देंगे साफ, ए या हो गया। अब चलते हैं 9वें प्रश्न पर। तो देखिए 9वां प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है, आधुनिक युग की मीरा कौन है? आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी। इसमें से कोई नहीं, तो पहला विकल्प ही सही है, ए। वो हमारी सीट पर पहुंचेंगे, 9वें का ए क्या कर देंगे, नीला या काला कर देंगे पूरा गोला। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। कब का वर्णन है? जब भगवान श्री राम जंगल में जा रहे हैं और सीता का अपहरण रावण ने कर लिया है। तो हे खग हे मृग पक्षी मृग हे मधुकर श्रेणी, ये जंगल और पहाड़ से पूछते हैं तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या वर्णन किया गया है तुलसीदास द्वारा। अब इसमें पूछा जा रहा है कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास रस, करुण रस। कौन सा रस है भाई? करुण है। राम लक्ष्मण बिलखते हुए सीता जी को खोज रहे हैं, तो डी विकल्प सही है। वो हमारी शीट पर जाएंगे, डी को
रंगेंगे। अब देखिए अगला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह। तो इसमें जो विकल्प सही है उत्प्रेक्षा। कौन सा है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला है 12वां, दोहा छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12वां का जो है कौन सा विकल्प सही है? 11, 13, 15 और 16। दोहा छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती? प्रथम एवं तृतीय चरण में बी विकल्प सही है, ठीक है। और द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा, वो भी हम बता देते हैं आपको। अगला है सहयोग शब्द में, सहयोग शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो पहले लगता है, तो 13वां का ए ही सही है। उपसर्ग क्या है? जो शब्द के आगे लग कर के एक नया शब्द बनाता है, तो इसमें सह है उपसर्ग। महत्व शब्द में प्रत्यय जो अंत में जुड़ करके नया शब्द बनाता है, तो 14 का जो है सी सही है। देखिए महत्व प्रत्यय जो अंत में जुड़ता है तो सी सही है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न 15 पे। तो देखिए 15वां प्रश्न आपके सामने, सारी पायो जी में राम रतन धन पायो, इसका विकल्प उत्प्रेक्षा नहीं रूपक है, ये गलत है। अब चलते हैं 15वें प्रश्न पर। दिन रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, दोनों का समान महत्व। दूध का तत्सम रूप क्या है? दूध, दुग्ध, दुग्ध, दूध, तो इसका तत्सम रूप है दुग्ध। अगला है मंदाकिनी, भागीरथी, देव नदी आदि कहलाते हैं विलोम, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची। तो ये क्या है? गंगा जी के पर्यायवाची है, तो डी विकल्प सही है। अब 18 के देखिए, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद होता है। इति धन आदि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि। तो इसमें सही विकल्प है डी, यण संधि होता है। अगला है 19, नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप है। नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप है, 4 विकल्प है, तो बी सही है, नदी। अब देखिए अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने आ गया। पठति पठ धातु का कौन सा रूप है? पठति पठ धातु का कौन सा रूप है? लट लकार द्विवचन प्रथम पुरुष, लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष, लुट लकार एक वचन प्रथम पुरुष, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही विकल्प जो है वो है बी। क्या है? लट लकार। पठति पठ धातु का कौन सा रूप है? लट लकार है, एक वचन है और प्रथम पुरुष है। अब चलते हैं वर्णात्मक प्रश्न पर। तो देखिए वर्णात्मक प्रश्न अब शुरू हो गया। वर्णात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक, तो 2 गद्यांश दिए गए क और ख, इसमें से एक ही करना है, या अथवा भी लिखा रहता है। तो 2 2 2 3 प्रश्न होंगे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम था। इसी प्रकार ये उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती। यानी कहने का अर्थ है यदि स्वभाव विपरीत है तब भी मित्रता हो सकती है। इस पर आधारित यहाँ पर है 3 प्रश्न, 2-2 नंबर के हैं, याद रखिए 2-2 नंबर के हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, संदर्भ लिखना है।
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए। 3 प्रश्नों का जवाब इसी में है, आप लिख सकते हैं और अपने बुक से भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार का प्रश्न है, आता है गद्यांश पर। अब या तो ये करिए या तो देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका है। इसमें भी 3 प्रश्न हैं, या क या ख करिए। 6 नंबर का है। इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज तो तरुण है, वहीं वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो इस पर आधारित 3 प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो आप संदर्भ लिख दीजिएगा अपने बुक से, नोटबुक से। रेखांकित अंश की व्याख्या बड़ा आसान है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं का आशय, दूर के ढोल सुहाने होते हैं का क्या है, इसको लिखना आप लिख दीजिएगा। पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, अभ्यास करिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये वर्णात्मक प्रश्न है, कॉपी मिलेगी, उसमें आपको लिखना होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने। दूसरा प्रश्न, निम्नांकित पद्यांशों में इसकी से एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और 6 नंबर का है, 3 प्रश्न होंगे। और यहाँ पर वर्णन है, उधो मन न भयो 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को अवरोधय ईश, इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों दे बिन शीश, आस लागी रहती तन स्वाहा जीवहि कोटि बरीश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सुर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। जब ब्रिज को छोड़कर भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उद्धव को भेजते हैं जो गोपियाँ रहते हैं उनका हालचाल लेने के लिए, तो यही यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इसी में आपको इसका क्या करना, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। इसका क्या लिखना, आपको संदर्भ लिखना है। गोपियाँ उद्धव से अपने मनोदशा का वर्णन किस प्रकार कर रही हैं, तो आप मनोदशा का वर्णन देख ही रहेंगे, अच्छी प्रकार से लिखेगा। उपयुक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका काव्य का सौंदर्य क्या है, इसको स्पष्ट करना है। इन 3 प्रश्नों का जब जवाब देंगे तो आपको 2-2 6 नंबर प्राप्त होंगे। या तो ये करिएगा अथवा या ख लिखा रहेगा या गिस, ये है दूसरा ख। या तो इसका सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्म बलिश पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम करो, प्रेम पर प्राण न्यौछावर, देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है अमल असीम त्याग से, अभिलषित आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है, किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन हैं, इस पद्यांश में प्रेम का वर्णन किस प्रकार किया गया है, उसको संक्षेप में लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करिए। तो देश प्रेम की बात यहाँ पर लिखा है, ये है आपका कितने नंबर का, 6 नंबर का। अब देखिए आ जाता है 3 ख, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। देखिए इन तीनों में से आपको एक लिखना है और 2 प्रमुख रचनाओं का नाम लिखेंगे। 2 नंबर जीवन परिचय, 3 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। इसमें से एक ही लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को लिखना है, जो कि 5 नंबर का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है किस प्रकार से। तीसरा 3 ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर, 2 प्रमुख रचनाओं का नाम लिखेंगे 2 नंबर। तीसरी ये तीनों में से आपको एक ही करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर जो संस्कृत से है। 4 क, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित, संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, अनुवाद करेंगे 3 नंबर। तो इसमें किसी एक का, तो ये है क आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं।
ये है, इसमें से किसी एक का करना है, पहले का या तो दूसरे का। और ये आपका गद्यांश है, नागरिक बहुकालम यावत अचिंत्यम पर प्रहेलिकाया, ये है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और करिए, अभ्यास कीजिए, आपको नंबर दिलाएगा बोर्ड एग्जाम में। और 4ख आ गया पद्यांश, वो तो गद्यांश था, अब आ गया पद्यांश। और इसमें भी आप देख सकते हैं 4ख, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यह इसका या तो इसका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, माता गुरुतरा भूमे खात पिचोत्तरा, ये है। इसमें से एक का करना है, 5 नंबर का है आपके सामने। अब अगला है 2 नंबर का ग, 4 का ग। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना, एक श्लोक लिखना जो 2 नंबर का आएगा, जो कि इस बुक में इस पेपर में नहीं आया थी। तो आप जो कंठस्थ होगा लिखिएगा अपने से। अब चलते हैं अगले पेज पर, तो देखिए अगले पेज पर अगला प्रश्न किस प्रकार का है। 4घ, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2-2 नंबर का है। ये दिया, वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थिता, वीरकेन पूज्यते, ग्रामीणाम क उपाहसति, विद्या केन वर्धते। तो ये इसमें से केवल 2 प्रश्नों का जवाब देना, 2-2 नंबर का है। 2 प्रश्न का जवाब देंगे 4 मिलेगा। तो अभ्यास कीजिएगा, देखिएगा बुक से अपने। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये देखिए निबंध लिखना है। जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, जीवन में खेलकूद का महत्व, जीवन में योग की उपयोगिता, शिक्षा एवं समाज। तो ये 9 नंबर का है और आपको निबंध लिखना है। तो आप निबंध लिखिएगा, अभ्यास कीजिए। अगला है 3 नंबर का, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर जो खंड काव्य आपके पढ़ाया गया उसी में से देना, ये नहीं, ठीक है, जो आपके बुक में, क्योंकि हर ज़िले का खंड काव्य अलग अलग होता है। तो जो आपके गुरुजी पढ़ाए होंगे उसको याद रखिएगा और वहीं लिखिएगा। अब जैसे ये है क, क्योंकि कहीं मुक्त दूत चलता, कहीं अग्र पूजा चलता, कहीं कर्ण चलता है। तो इसी प्रकार के जो आपको पढ़ाया गया वहीं, ये नहीं कि मुक्त दूत का अग्र पूजा एक इसका करे एक इसका, नहीं। तो मुक्त दूत खंड काव्य की कथा वस्तु को संक्षेप में लिखे। मुक्त दूत खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। लिखा है ना, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर लिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो एक क, ठीक है, 3 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये देखिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अंतिम पेज पर। तो देखिए 6वां का घ, कर्मवीर पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंग, मातृभूमि, और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तुमुलखंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चित्रण कीजिए। 6 जय सुभाष खंड काव्य के किसी प्रमुख, ये है आपका, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ज से लेकर के झ स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न तैयार कीजिए जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में अधिक से अधिक नंबर दिलाएगा। नमस्कार।